दशम से लेकर के ऊपर तक के छात्रों के लिए अथ स्त्री प्रत्यय ऋणेभ्यो इंगिप, यह सूत्र मैंने लिखा है। आज इंगिप प्रत्यय पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने टाप पढ़ाया था, चाप पढ़ाया था, डाप। अब इंगिप प्रत्यय का प्रकरण है। इंगिप प्रत्यय सूत्र है ऋणेभ्यो इंगिप 4 1 5, अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के प्रथम पाद का ही 5वां सूत्र है ऋणेभ्यो इंगिप। कहता है ऋकारांतेभ्यः नकारांतेभ्यः च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीत्व विवक्षायाम इंगिप स्यात्। कहता है ऋकारांत एवं नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग बनाने की इच्छा हो तब इंगिप प्रत्यय होता है। अब इंगिप प्रत्यय क्या है? इंगिप में अंग एवं प का लोप हो जाता है। अंग एवं प का लोप हो जाता है, यानी अनुबंध है तो लोप हो गया। अब ई शेष बचता है, यही ई शेष बचता है। ठीक है, ई शेष बचता है। दीर्घिकारांत है शब्द, ई शेष बचता है यही, तो जहां भी इंगिप रहेगा दीर्घ दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन ऋकारांत शब्दों से, अब ऋकारांत शब्द कैसे होता है? जैसे मान लीजिए क्री धातु है, इसे त्रिच प्रत्यय लगा तो ये शब्द बना कर्त्री। अब इस शब्द से स्त्रीलिंग बनाना होगा तो इंगिप लगाएंगे। इंगिप का मतलब ही सीधे अनुबंध लोप लिख चुके हैं, अंग एवं प की संज्ञा और लोप होता है। अभी बन जाएगा शब्द कर्त्री, ऐसा बन जाएगा। इसका अर्थ हुआ करने वाली, कर्त्री। आप देख लिए, स्त्रीलिंग हो गया। एक कर्त्री मतलब कर्ता हो गया, इसका अर्थ हुआ करने वाला। इस प्रत्यय से बना हुआ है, इसलिए यहाँ री आया है। अब ऐसे अब बार बार नहीं लिखेंगे, सब में त्रिच है, हम सीधे लिख दे रहे हैं हरत्री जोर इंगिप। अब बन जाएगा हरत्री, हरने वाली, हरण करने वाली। ह्री धातु का अर्थ होता है हरने वाला, हरण करना, तो हरने वाली, हरत्री। इस प्रकार आप सीधे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। दात्री, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पर देने वाली, इसका अर्थ हुआ देने वाली। तो आप ऐसे कर लेंगे, दा धातु का अर्थ देना होता है। श्रोत्री, सुनने वाली, इंगिप करके ऐसे आप बना देंगे श्रोत्री, सुनने वाली। नेत्री, ऐसे आप बना लेंगे। अब नेत्री ऐसा हो जाएगा। ये नेत्री का अर्थ हुआ ले चलने वाली, किसी भी समाज को आगे की ओर लेता है, वो नेता हो गया इधर, है ना। ये सब आपको ऐसे बना, हिरी जोड़ त्रिच, तो ये हरता हो जाएगा। पुलिंग में ही हो जाएगा यहाँ पर कर्ता, ये हरता हो जाएगा। ये पुलिंग में होगा, ये पुलिंग में हो जाएगा। लेकिन हमको स्त्रीलिंग बनाना है, ये दा जोड़ त्रिच, ये दाता हो जाएगा। इधर भी ये दाता हो जाएगा, पुलिंग शब्द है। और यहाँ श्रोत्री से श्रु जोड़ त्रिच, ये श्रु जोड़ त्रिच यहाँ श्रोता हो जाएगा, श्रोत्री। यहाँ नेता हो जाएगा, नी जोड़ त्रिच, नी धातु नयति, जो ले चलता है पूरे समाज को आगे की ओर, उसको ये नेता हो जाएगा पुल्लिंग में। हमको यहाँ से ध्यान देना है। हमको कोई पूछेगा कर्त्री कैसे बनाया, तो कर्त्री जोड़ेंगे। हरत्री कैसे बना, तो हरत्री जोड़ेंगे, ऐसा हरत्री, इसका अर्थ हुआ हरता। ये त्रिच प्रत्यय से बना हुआ शब्द, तभी इसमें री आया। री जो भी देख रहे हैं त्रिच का है, तो यह त्रिच प्रत्यय ऋकारांत शब्द हो गया। ऋकारांत शब्दों से हमको यहाँ पर देखना है ऋकारांतेभ्यः, तो एभ्यः शब्देभ्यः ऋकारांतेभ्यः स्त्रीत्व विवक्षायाम इंगिप स्यात्। इंगिप बनने के बाद ऐसा बन गया श्रोत्री, सुनने वाली। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे कोई भी आप ऐसा रहेगा तो आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, मेरा विश्वास है। ठीक है, अब इस तरह से पठित्री, अगर आप पठित्री जोड़ेंगे, पठ जोड़ त्रिच पठित्री हो गया, पढ़ने वाली, पठिता हो गया, ये पठित्री ऐसे होगा, तो इसका अर्थ होगा पढ़ने वाली। ठीक है, तो आप समझ गए कि इंगिप प्रत्यय बनेगा तो ऐसा होगा। अब ऋकारांत शब्दों से मैंने केवल बनाया। इसके बाद हम बहुत सारे उदाहरण होंगे, तो नकारांत से हम आपको अब देंगे। ठीक है, अब नकारांत शब्दों से मैं लगा रहा हूं। दूसरा है नकारांत, न है अंत में, ये देखिएगा आप, ऐसे छलिन जोड़िंगिप, ऐसे आप कर लीजिए। गुणिन, गुणिन शब्द है, इन प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तपस्विन, मायाविन, ये सब नकारांत शब्द है। धनिन, धनिनी होता है, ऐसे आप कर लेंगे।
ग्राहीन ग्राहिनी, है ना, धनिन, मायाविन, गुनिन, फलिन। इसी तरह से पयस्विन, यशस्विन, यशस्विन, यश। अब इन सारे शब्दों से इंगिप आप लगा दिए, इंगिप। अब ये बन गया छलिनी, छल वाली, छल करने वाली, तपस्विनी, तपस्या वाली, गुनिनी, गुणों वाली। ये इंगिप प्रत्यय बन गया। इंगिप प्रत्यय में गुणिनी है, इसका प्रकृति प्रत्यय देना होगा तो गुणिन जोड़ इंगिप, छलिन जोड़ इंगिप, छलिनी, ऐसा बना देंगे आप। अगर ऐसा पूछ दिया तो ऐसा बनाएंगे, गुणिन जोड़ इंगिप। दीर्घी बचता है लेकिन दीर्घी नहीं लिखेंगे, पूरा इंगिप लिखेंगे। मायाविन जोड़ इंगिप, मायाविनी, माया फैलाने वाली। और फिर धनिन जोड़ेंगे, धनिनी, धनों वाली, धनिनी, धन वाली, ऐसे होता है। छलिनी, फलिनी, फल वाली। पयस्विन, पयस्विनी, दूध देने वाली, गाय के लिए भी आता है पयस्विनी। यशस्विनी, यश फैलाने वाली, यश, यशों वाली। तो इस तरह से आपने देखा कि नकारांत शब्दों से भी मैंने 3, 3, 6, 2, 8 उदाहरण दिए हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप बना सकते हैं। छलनी, तपस्विनी, मायाविनी, गुणिनी, धनिनी, ऐसे यशस्विनी, तपस्विनी, है ना, पयस्विनी। तो आप बहुत सारे उदाहरण ऐसे आप बना सकते हैं। प्रतापिनी, है ना, प्रतापिन जोड़ेंगे, आप बना सकते हैं प्रतापिनी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं। ग्राहीन जोड़ेंगे, ग्राहिनी, आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। ग्रहण करने वाली। तो ऐसे आपने देखा बहुत सारे उदाहरण बन गए। अब ये सूत्र की व्याख्या स्पष्ट हो गई। उदाहरण के साथ ये सूत्र कोई भी पूछेगा तो आप ऋकारांतेभ्यः, नकारांतेभ्यः, वर्णेभ्यः, प्रातिपदिकेभ्यः, स्थित विवक्षायाम इंगिप स्यात्, ये हो गया। अब इसका दूसरा सूत्र, इंगिप और भी प्रत्यय से होता है, दूसरा प्रत्यय में पढ़ा रहा हूं मैं। पुनः उसका इंगिप प्रत्यय का दूसरा सूत्र लिया हूं, उगितश्च, 4, 1, 6, चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 6ठा श्लोक मंत्र सूत्र है यह। उगिदंतात प्रादिपदिकात, उगितश्च, उगितः, उक, इतः, च। सूत्र को पढ़ने के लिए भी होता है, उक, इतः और च, ये तीनों शब्द मिलकर के बना उगितश्च। क का ग हो गया, जस तो है यहाँ पर आगे स्वर रहने पर, तो हर्षिकार हो गया, तो उगितः। उक प्रत्यय जिसमें ईत हो, उक, उक शब्द जहां इत संज्ञक होता है, उक, उरी, लिख को उक कहते हैं, उरी। जैसे कि आप देखिएगा तब, जैसे कि भगवत बनता है तो भग शब्द से वतुप प्रत्यय करके भगवत बनता है। अब ऐसे वतुप में तू, उ है, उल का लोप हो जाता है, अनुबंध लोप है, इसीलिए वह उक हो गया। जितने भी आप देखिएगा अक्तवतु प्रत्यय से बने हुए शब्द है, जैसे कि मान लीजिए गतवत है, श्रुतवत है, या फिर देखिएगा सत्री प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, पचत है, पचंती बनता है उससे, है ना, श्रुतवत, गतवत, पठितवत। ऐसे ही जितने प्रत्यय हैं ये उकित संज्ञक प्रत्यय से बने हुए शब्द। चूंकि इसका है मान लीजिए भग जोर वतुप, ये वतुप में यही उ इत संज्ञक है, यही उक कहता है, उक जो इत संज्ञक कहता है यही उ, तो उ इत संज्ञक है, इसमें वत शेष बचता है वतुप में। फिर यहाँ देख रहे हैं गम जो रक्तवतु है, ये गम जो रक्तवतु में फिर यहाँ पर उ है, ये उ इत संज्ञा लोप हो जाता है, इस प्रत्यय से बना हुआ ये शब्द है। ऐसे शब्दों से जिस शब्द के निर्माण में उक का लोप हुआ है, ऐसे प्रत्यय से बने हुए शब्द जो है, उक इत संज्ञक प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द है, ऐसे प्रातिपदिकों से स्तृत विवक्षा में इंगिप होता है। और इंगिप में दीर्घ शेष बचता है, अंग और पका लोप हो जाता है, पहले बता चुके हैं। तब ऐसे इंगिप बनाइएगा तो बनेगा भगवती। फिर यहां गतवती, यहां पर बनिएगा तो श्रुतवती, पठितवती।
अब बलवत, बलवती, आप पढ़े होंगे, आशा बलवती राजन शल्यो ज्येष्ठति पांडवान, शल्यो ज्येष्ठति पांडवान। तो बलवती शब्द ऐसे ही बनता है, बलवत जो रिंगिप, चूंकि यह जो बना हुआ शब्द है, अब जितने भी शब्द हैं, शक्तिमती, शक्तिमत जो रिंगिप मतुब से भी बनता है, उससे भी होता है, कीर्तिमती, है ना, बुद्धिमती, बुद्धि जोर मतुब, यहाँ मतुब से बन गया। अब मतुब से बना तो इसमें उ संज्ञा है, तो इससे बने हुए शब्द बन गया बुद्धिमत। अब बुद्धिमत शब्द से एक उदाहरण इसका भी दे दिए हैं। तो जितने भी मतु प्रत्यय से बने हुए शब्द होंगे, जितने भी एक हम दिए हैं यहाँ पर, उस शब्द से आप बना दीजिएगा बुद्धिमती। अब बुद्धिमती मतलब बुद्धि वाली, बलवती मतलब बल वाली, पठितवती माने पढ़ने वाली, श्रुतवती सुनने वाली, गतवादी जाने वाली, गई भी भगवती, भग आदि गुणों वाली। भग ईश्वर जी के गुण है, 6 गुण है भग, ऐश्वर्यम, धैर्यम, यश, श्रिय, ज्ञान, वैराग्योश्च सन्नाम भगति रणा। इन 6 गुणों की संज्ञा से युक्त जो होगा वो भगवान होंगे और इधर भगवती होंगी, है ना, जिसमें ऐश्वर्य हो, धैर्य हो, यश हो, श्री हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, इससे युक्त को भगवती कहेंगे। पुरुष होंगे तो भगवान हो जाएंगे। भग शब्द है, उसी से बना है, वतु प्रत्यय लग के भगवती। तो इस तरह से आपने देखा, और भी बना सकते हैं। पचत जो रिंगी पचंती बनता है, पकाती हुई, सत्री प्रत्यय शब्द, इसे सत्री प्रत्यय से भी जो शब्द बने हुए हैं उससे भी आप लगा सकते हैं इंगी प्रत्यय, जितने भी सत्री प्रत्ययान शब्द है, पचत जो रिंगी पचंती, है ना, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा उगितस च से भी इंगिप होता है। जिस शब्द के अंत में ऐसे भी देख लीजिएगा त है तो उसे बना लीजिएगा, आप इंगिप प्रत्यय लगा के ऐसा बना दीजिएगा तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक, सूत्र है वैसी प्रथमे, कहता है वैसी प्रथम अवस्था के जो वाचक शब्द हैं 4 1 20, उनसे हम स्त्रीलिंग में इंगिप लगाते हैं। प्रथम वयोवाचिनो अदंतात, अदंत, प्रथम वयोवाचिनो अदंतात स्त्रीत्व विवक्षायाम इंगिप स्यात्। प्रथम अवस्था क्या है? प्रथम अवस्था कहता है प्रथम वय, प्रथम वय मतलब प्रथम अवस्था के वाची जो वाचक शब्द होंगे, अदंत माने अंत वाले, ऐसे प्रातिपदिकों से, अदंतात प्रातिपदिकात, अदंतात प्रातिपदिकात आप यहाँ जोड़ सकते हैं। जैसे हुआ कुमार शब्द है, प्रथम अवस्था का वाचक है। अब इस अ है और अ के अंत में अ भी है, यह सेती च से उसका बाद में लोप हो जाता है, तब बनता है। चूंकि कुमार जो रिंगी कुमारी बन नहीं सकता है जल्दी, तो एक क्या होता है, र में जो अ है इसका एक सूत्र है यस्येति च, इससे लोप होता है, इसी से इसके अ का लोप होता है। तो ज का जब लोप हो गया तो बन गया कुमार, ऐसा। अब कुमार में ई लग गया, अब बन गया कुमारी, है ना। तो इसी तरह से आप किशोर, वो भी प्रथम अवस्था का वाचक शब्द है, इससे इंगिप प्रत्यय लगा करके आप किशोरी बना सकते हैं, एक किशोर जोड़ेंगे किशोरी। इसी तरह से आप तरुण शब्द से भी बना सकते हैं, तरुण जोड़ेंगे तरुणी। इसी तरह से 2 और शब्द हैं जो इसी अवस्था के द्योतक हैं लेकिन शाब्दिक शब्दकोश में पाए जाते हैं, जैसे चिरंट। चिरंट शब्द से भी इंगिप प्रत्यय लग करके चिरंटी बनता है, जो ये भाषा प्रयोग में नहीं है लेकिन इसका अर्थ होता है युवती। अब बधूट शब्द है, ये डिक्शनरी का शब्द है, बधूट जोड़ेंगे बधूटी, ये भी युवती के अर्थ में होता है, तरुणी के अर्थ में होता है, ये 2 शब्द। तो इस तरह से देखा आपने, कुमारी, किशोरी, तरुणी, चिरंटी, बधूटी, ये भी इंगिप से बनता है। इसके बाद कहीं भी अगर आप देखते हैं, जैसे ईयसुन प्रत्यय से लिखता है, गरीयसी है, महीयसी है, ऐसे जो भी शब्द आप देखे होंगे, प्रेयसी है, उस शब्द में भी इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे प्रेयस शब्द है, ईयसुन प्रत्यय लगा हुआ है, अब इससे इंगिप लगा करके आप बना देंगे प्रेयसी। श्रेयस है तो श्रेयस शब्द है, ईयसुन प्रत्यय से बना हुआ है, इसे इंगिप लगा देंगे, बनेगा श्रेयसी, है ना। आप गरीयस शब्द देखे होंगे, जननी जन्मभूमिश्च सर्गादिपि गरीयसी, इससे ईयसुन प्रत्यय से बना हुआ है, 2 में कंपैरेटिव फॉर्म में बनता है ईयसुन प्रत्यय तुलनात्मक में,
तो दो में महान, दो में श्रेयस्कर, दो में अपना प्रेयस। तो गरीयस जोड़ेंगे तो यहाँ पर इंगी प्रत्यय लगा हुआ है, बन जाएगा गरीयसी। प्रयोग भी आप देखे होंगे, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। उसी तरह से महीयसी, महीयस, महत जोड़ी यसुन, महीयस बना है। महादेवी वर्मा को महीयसी कहा गया, अन्य कवित्रियों की तुलना में अधिक श्रेयस्कर थी महीयसी। इसी तरह से आपने देखा कि यसुन प्रत्यय से भी बने हुए शब्दों से इंगित लगता है, ये एक्स्ट्रा में है ना, यसुन प्रत्यय से बने हुए शब्द, यसुन प्रत्यय है, ठीक है, इससे बने हुए शब्द हैं ये सब, और इनसे भी आप इंगित लगा सकते हैं, महीयसी, गरीयसी, प्रेयसी, श्रेयसी, है ना, ऐसे करके बन। तो ये इंगित प्रत्यय का मेरा प्रकरण समाप्त हुआ। आप इसे ज्ञान लेंगे, फायदा उठाएंगे, स्मरण में रखेंगे और अंत तक वीडियो देखेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।